नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश के घर ईडी की रेड। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पर अमिताभ बच्चन व अजय देवगन समेत कई सेलेब्स ने दी बधाई। क्रिकेट में जीत के जुलूस के दौरान पथराव, सेना तैनात। राजस्थान बोर्ड भी साल में 2 बार कराएगा 10वीं बोर्ड की परीक्षा। शाहरुख खान 13 साल पुराना इनकम टैक्स केस जीते। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। उनके भिलाई 3 पदुम नगर स्थित घर पर आज सोमवार सुबह 4 गाड़ियों में टीम पहुंची है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 14 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। छापे की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले के साथ ही कॉल लेवी और महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हो सकती है। 9 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले में भारत ने जीत हासिल की। विवेक ओबरॉय ने दुबई के स्टेडियम में फिनाले देखा। वहीं अनुष्का शर्मा भी पति विराट कोहली और टीम इंडिया को चीयर करने पहुंची थी। भारत की जीत के बाद कई सेलेब्स ने खुशी जाहिर की है। अजय देवगन ने फिल्म कभी खुशी कभी गम से काजोल का एक सीन शेयर करते हुए लिखा, मुबारक हो टीम इंडिया। विवेक ओबरॉय ने स्टेडियम से एक वीडियो शेयर कर लिखा है, ओए होए 25 साल का इंतजार खत्म। अमिताभ बच्चन ने भी टीम की जीत पर खुशी जताई है। मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। 2 गुट आमने सामने हो गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 2.5 घंटे बाद हालात काबू में आ सके। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर राजस्थान बोर्ड भी साल में 2 बार परीक्षा कराने की तैयारी में है। सीबीएसई के पहले सत्र के नए पैटर्न के रिजल्ट की स्टडी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान बोर्ड में 10वीं के करीब 10 लाख स्टूडेंट्स हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पैटर्न पर ही बोर्ड परीक्षाएं करवाता है। राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम भी एनसीईआरटी ही आधारित है, जो सीबीएसई स्कूलों से संचालित है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। सुपरस्टार शाहरुख खान को इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में बड़ी जीत मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2011-12 के वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विभाग की ओर से शुरू की गई रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के आदेश पर रोक लगा दी है। मामला फिल्म रावण की कमाई पर ब्रिटेन में चुकाए गए टैक्स क्रेडिट से जुड़ा है। शाहरुख खान और रेड चिली एंटरटेनमेंट के बीच हुए समझौते के अनुसार फिल्म की 7% शूटिंग यूके में होनी थी, इसलिए 70% आय विदेशों में मानी गई, जिस पर यूके का टैक्स लगना था। इसमें विद होल्डिंग टैक्स भी शामिल था। टैक्स अधिकारी ने चुकाए गए टैक्स क्रेडिट को उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। जालंधर जम्मू राष्ट्रीय हाईवे पर सोमवार सुबह गांव जल्लोवाल के पास एक पर्यटक बस की ईंटों से भरी ट्रॉली के साथ टक्कर हो जाने के कारण बस चालक और बस में सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई और बस में सवार 11 लोग घायल हो गए। उक्त बस जालंधर से आ रही थी और जब बस काला बकरा के पास पहुंची तो ये राष्ट्रीय हाईवे पर आगे चल रही एक ईंटों से भरी ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस की टक्कर से ईंटों की भारी ट्रॉली सड़क पर पलट गई और यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने कहा है कि गरीब आदमी जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाता है। पहले तो वह कोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाता है। अगर कोर्ट में पहुंचने पर उसे बेल मिल जाती है तो भी वह गरीबी के चलते जेल से बाहर नहीं आ पाता है। सीजे ने कहा कि गरीबी की वजह से वह बेल बॉन्ड भी नहीं भर पाता है, सिक्योरिटी जमा नहीं करा पाता है, इसलिए उसके मामले में जितनी सजा होती है उससे ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम का फेल्योर है जिसे आज तक कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया है। आईपीएल 2025 के आगाज में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 22 मार्च से शुरू हो रही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में कई धुरंधर एक दूसरे को धूल चटाते हुए नजर आने वाले हैं। इस महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से है। राजस्थान रॉयल्स लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई नए खिलाड़ी पसीना बहाते नजर आएंगे।
झीलों की नगरी उदयपुर में फरवरी 2025 में विदेशी टूरिस्ट ज्यादा आए हैं। फरवरी महीने की तुलना पिछले 2 सालों से करें तो ये आंकड़ा 1.5 लाख से पार रहा है, जबकि इससे पहले के सालों में फरवरी में इतने टूरिस्ट नहीं थे। टूरिस्ट सिटी उदयपुर में 2025 के फरवरी में अब तक के रिकॉर्ड 1,71,000 पर्यटक आए हैं। ये लगातार तीसरा साल रहा जब इस माह में पर्यटकों का आंकड़ा 1.5 लाख से ऊपर रहा है। इससे पहले इसी साल के जनवरी महीने से तुलना की जाए तो पिछले माह की तुलना में फरवरी में देसी पर्यटक 48,300 घटे, लेकिन विदेशी पर्यटक 3,416 बढ़े हैं। फरवरी में 1,71,766 पर्यटक आए हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट पर 6 विमानों के 900 से ज्यादा यात्री 3 घंटे तक फ्लाइट में फंसे रहे। दिल्ली से पहुंची स्पाइसजेट की फ्लाइट में खराबी आ गई। विमान को हटाने के लिए टो मशीन नहीं होने के कारण विमान 3 घंटे तक एप्रेन जहां विमान खड़े होते हैं वहां पर खड़ा रहा। इस वजह से अन्य विमानों की आवाजाही ठप हो गई। इन्हीं विमानों से वापस दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जाने वाले करीब 1100 यात्रियों को चेक इन एरिया में घंटों इंतजार करना पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से फ्लाइट ऑपरेशन में बड़ा बदलाव होगा। जयपुर सहित देश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का समर शेड्यूल लागू होगा। वहीं रनवे स्ट्रेंथनिंग का काम शुरू होने से 8.5 घंटे तक फ्लाइट्स का संचालन बंद रहेगा। 30 मार्च से 30 जून तक रनवे स्ट्रेंथनिंग का कार्य होगा। इसके चलते रोजाना सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक फ्लाइट संचालन बंद रहेगा। इस अवधि में 28 फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, जिससे 7 शहरों की एयर कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जयपुर में महिला दिवस के अवसर पर फिनोवा कैपिटल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने 5 महिलाओं को निःशुल्क इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा प्रदान किए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। फिनोवा कैपिटल की निदेशक सुनीता साहनी ने बताया कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए की गई है। महापौर सौम्या गुर्जर ने इस पहल की सराहना की है। देश में बारिश बर्फबारी के बीच अब गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में सोमवार शाम से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके असर से 16 मार्च तक बर्फबारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कुछ जिलों में 35 डिग्री या उससे ज्यादा रहा। दिन के साथ ही रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। होली के बाद इसमें 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी रविवार को दिन का पारा 35 डिग्री पार रहा। रतलाम सबसे गर्म 37 डिग्री सेल्सियस रहा। प्राचीन खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है, जिसके तहत बैलों से खेतों की जुताई कराकर कृषि कार्य के प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक समय में कृषि यंत्रों व ट्रैक्टरों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे जुताई के लिए परंपरागत बैलों का उपयोग नहीं के बराबर रह गया है। लेकिन अब नई योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। सरकार ने ग्रीन बजट में ये घोषणा की है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने पर किसान को सालाना 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका करौली सहित प्रदेश भर के किसानों को लाभ होगा। भरतपुर जिले के रूपवास कोर्ट का कामकाज 18 दिन से ठप पड़ा है। सभी अधिवक्ता एडीजे और एसीजेएम कोर्ट की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में एक रैली निकालेंगे, जिसके बाद वह एसडीएम को ज्ञापन देंगे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सचिन शर्मा ने चेतावनी दी है कि 12 मार्च के बाद आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि पिछले कई सालों से रूपवास में एडीजे और एसीजेएम कोर्ट की स्थापना की मांग चल रही है। अधिवक्ताओं के धरने का आज 18वां दिन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।